मैं पूनम शर्मा एनके ज्ञान कोश में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया था। आज हम अलंकार के भेदों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार कहते किसे, इसकी क्या परिभाषा है। वैसे शब्द पर अगर हम जाते हैं तो अनु का अर्थ होता है पीछे। तो आप देखिए, जहाँ काव्य में एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, चाहे उनके क्रम में समानता न हो। वो समानता किसकी? स्वर या व्यंजन की। वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब परिभाषा में ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम तो हम हर परिभाषा में जहाँ काव्य में शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अलंकार विषय किसका है? काव्य का। तो आप ध्यान देंगे, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी। मुख्यतः बच्चे गलती क्या करते हैं, परिभाषा के अंतर्गत जैसे उनको पता चला वे अनुप्रास अलंकार है, वो वर्ण को छोड़कर वहाँ शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने शब्द का प्रयोग किया, हमारे अलंकार की परिभाषा पूर्णतः बदल जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो एक से अधिक बार, वह 2 बार भी हो सकती है, 3 बार हो सकती है, उसकी आवृत्ति होगी। आगे मैंने यहाँ लाइन में आपके लिए इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें शब्दों की हेरा फेरी, खास करके स्वरों का बदल जाना ही हमारे लिए वह असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पंक्ति में ही पहले से दर्शा दिया है कि चाहे उनके क्रम में समानता न हो, वह स्वर व्यंजन अलग हो सकता है, अलग मतलब उच्चारण में, लेकिन होगा ये कि तब भी कि वहाँ क्या पाया जाएगा? अनुप्रास अलंकार ही होगा। हम एक उदाहरण के जरिए इसको समझाते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति दूर भगाइए। अब यहाँ देखिए, चाहे उनके क्रम में समानता न हो, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। अब इस चरण में देखिए, भय जो वर्ण है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास है। हमने यहाँ लिखा है स्वर या व्यंजन में। तो आप देखिए, स्वर या व्यंजन में कैसे, यहाँ देखिए ए स्वर यहाँ उच्चरित हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ओ स्वर उच्चरित हो रहा है, यहाँ ई स्वर उच्चरित हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, हमारा स्वर बदल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार ही है। तो आप ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास के भेद, तो ध्यान दीजिए, न केवल आप लोगों को अनुप्रास अलंकार ही पहचाना है, अपितु इसको भेदों, इसके जो भेद होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो इसके क्या क्या भेद है? इसके 5 भेद माने गए हैं। तो देखिए, इसका पहला भेद होता है छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और 5वां अंत्यानुप्रास।
तो इसके 5 भेद हुए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम जानते हैं कि छेकानुप्रास कहाँ होता है, वृत्त्या कहाँ होता है, श्रुत्या कहाँ होता है, लाटानुप्रास कहाँ होता है और अंत्यानुप्रास कहाँ होता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं छेकानुप्रास के बारे में। पहला भेद छेकानुप्रास। हम परिभाषा को बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे जिससे कि आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो देखिए, जहाँ काव्य में ये प्रत्येक में चीज मायने रखती है, तो आप ध्यान देंगे जहाँ दो वर्ण या दो वर्ण समूह हो या उनकी आवृत्ति हो। आवृत्ति हो, वहाँ क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। उदाहरण के जरिए हम समझते हैं, ध्यान रखेंगे, दो वर्ण या दो वर्ण समूह की आवृत्ति होगी। कैसे, देखिए उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी घोरघार हिम बाढ़ बयारी। अब यहाँ देखिए, हमारी परिभाषा में हमने लिया है दो वर्ण या दो वर्ण समूह। तो आप ध्यान दीजिए, दो से ज्यादा वर्ण समूह वहाँ नहीं होने चाहिए। कैसे, यहाँ देखिए कै वर्ण आ रहा है, 2 बार है, 2 से तीसरी बार वो नहीं आ रहा है। दूसरी बार भय वर्ण आ रहा है, 2 से तीसरी बार नहीं है। फिर घय वर्ण आ रहा है, फिर बै वर्ण आ रहा है। अब यहाँ हमारी परिभाषा बिल्कुल सटीक है। देखिए, दो वर्ण या दो वर्ण समूह, तो यहाँ दो दो का एक जोड़ा बन रहा है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। वही हमारा रूट फॉलो हो रहा है। यहाँ मैं वर्ण मैं 2 बार आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर बै आ रहा है, तो यहाँ छेकानुप्रास है। दूसरा देखिए, वृत्त्यानुप्रास। वृत्ति का अर्थ क्या होता है, मन स्थिति, मन स्थिति कि इसका उच्चारण करने में हमारी मन स्थिति होगी वह एक ही प्रकार की होगी। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक, जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आए या आते हो। उदाहरण के जरिए हम समझते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ देखिए, हमारी परिभाषा के अंतर्गत एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। तो देखिए, च वर्ण जो है इसकी बार बार आवृत्ति है। ध्यान दीजिए,
अनुप्रास के अंतर्गत आप ये ना सोचिए कि अनुप्रास जो अलंकार है यह प्रथम शब्द जो होगा उसी के अंतर्गत आएगा, यह कोई आवश्यक नहीं है। वह शब्द जो उसके अंत में भी अनुप्रास ही पाया जाता है। देखिए उदाहरण के लिए इसी में हम देख लेते हैं ले, तो यहाँ भी क्या है, अनुप्रास है। तो यहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ वृत्यानुप्रास है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, विमल विरति विवेक विमल विज्ञाना। यहाँ भी देखिए वही चल रहा है, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ क्या है, वृत्यानुप्रास है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, श्रुत्या का अर्थ होता है सुनना। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले शब्द, यानी हमारे जब कानों में पड़ेंगे तो एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले शब्द अक्सर होने चाहिए। तो देखिए एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले स्वर या व्यंजन। खास करके यहाँ हम वैसे व्यंजन के बारे में ही बात करेंगे या शब्द के रूप में। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो शब्द होंगे वह एक ही उच्चारण स्थान से होने वाले चाहिए। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, तरिणी, तनुजा, तटतमा, तरवर, बहु, छाये। अब यहाँ देखिए तय वर्ण, तय वर्ण, तय तय तय। अब तय वर्ण जो है यह एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण है। तय वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान आता है दंतव्य, तो इसका उच्चारण क्या है, दंतव्य है। बाकी जितने भी तय वर्ण आ रहे हैं उनका भी उच्चारण स्थान क्या है, तय ही है। इसके अलावा तय वर्ण का जो भी वर्ण होगा वो भी श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत ही गिना जाएगा। इसके अलावा हमने पूर्व में जो अनुप्रास में पढ़ा था, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती दूर भगाइए, उसमें भी क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। क्योंकि भय वर्ण की आवृत्ति कहाँ से हो रही है, औष्टव्य से हो रही है, और औष्टव्य क्या है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित शब्द है। तो आप ध्यान रखेंगे वह वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से है तो वहाँ भी श्रुत्यानुप्रास ही है। तो ये है हमारा श्रुत्यानुप्रास। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे भेद है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।